हे ज्ञेय सब संसार पर निज रूप उसमें मूल है। उसको अगर जाना नहीं सब जानकारी धूल है। हूँ आत्मा गुण ज्ञान वाला, हूँ अजर में हूँ अमर। इंद्रिय अगोचर रूप हूँ यह जानते वे धन्य नर। इंद्रिय अगोचर रूप हूँ यह जानते वे धन्य नर। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, उपासक दशांग सूत्र में वर्णित श्रावकों के जीवन के आधार पर 12 व्रत में दूसरा व्रत जिसकी बात हम कर रहे हैं, सत्य को अपनाने की चर्चा चल रही थी। और ज्ञानी कहते हैं कि जैसे आकाश में जब सूर्य का उदय होता है तो रात भर का घना अंधेरा जो है वो एकदम से मिट जाता है। ठीक इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सत्य जब जीवन में उग जाता है, उदित हो जाता है, तो फिर चाहे कितने भी दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का अंधेरा हो, वो मिट जाता है। लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि सत्य ठीक तरीके से समझ पूर्वक अपने जीवन के आकाश में उदित हुआ हो। सत्य की महिमा क्या होती है? एक झूठ का त्याग कर देने से, सत्य बोलने का प्रण ले लेने से जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, कभी स्वयं ही अनुभव करके देखना। आपने शायद सुना होगा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के जमाने की, जब वे इस धरा पर विचरण कर रहे थे, तब की एक सत्य घटी हुई घटना है जो कथा के रूप में आज ग्रंथों में मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि राजगृह नगर था जिसमें भगवान महावीर स्वामी जी का समोशरण लगा हुआ था, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नर नारी, देवी देवता, यानी 12 प्रकार की परिषदा वहां पर मौजूद थी। और परमात्मा के श्रीमुख से जो अमृत धारा बरस रही थी, सभी लोग यूं समझो कि चातक पक्षी की तरह प्रभु की वाणी को पी रहे थे। उसी समोशरण में एक तरफ एक चोर बैठा हुआ था, और कोई पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ होगा कि वो भी बहुत ही भावों से भरकर, भाव विभोर होकर के प्रभु की वाणी को सुन रहा था। समय पूर्ण होता है, प्रवचन, परमात्मा की देशना संपन्न होती है और सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन वो चोर जो था, वो देशना संपन्न होने के बाद भी वहां पर बैठा हुआ था, और उसके कानों में परमात्मा की वाणी गूंज रही थी, प्रभु के शब्द गूंज रहे थे। एक संत ने उसे देखा और उससे पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत ध्यान से आज प्रभु की वाणी को सुना है। चोर कहता है
कि हाँ, मैंने आज जीवन में पहली बार प्रभु की इस वाणी को सुना है। और आप जानते हैं कि जब बहुत जोर से भूख लगती है तो फिर सूखी रोटी में भी बड़ा स्वाद आता है। इसी तरह से जिसके मन में जिज्ञासा हो उसे धर्म देशना सुनने का आनंद ही कुछ अलग होता है। संत जो थे उन्होंने उससे पूछा कि तुमने सिर्फ सुना है या कुछ ग्रहण भी किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया हो? जीवन में प्रभु की बात को उतारने का कोई संकल्प, कोई विचार, कोई भाव तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है या नहीं हुआ? तो चोर जो था, चाहे वो चोरी करता था, लेकिन उसका दिल, उसका हृदय बहुत साफ सुथरा और सरल था। तो उसने मन में ये सोचा कि मैं तो चोर हूं, चोरी करना मेरा काम है, और परमात्मा ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश का मेरे जीवन के साथ कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि मैं चोरी तो छोड़ नहीं सकता। और हाँ, ये हो सकता है कि मैं किसी दूसरी चीज का त्याग कर दूं। चोर ने अपने मन की बात संत के सामने, जैसे उसके विचार थे वैसी बात करते हुए संत से कहा कि भगवान, मैं चोरी करता हूं, उसे तो मैं छोड़ नहीं सकता। जैसे जौहरी हीरो को परख लेता है, इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं जो मानव मन के पारखी होते हैं। और वे मानव मन के पारखी संत जो सब बात समझ जाते हैं, और वे ये चाहते थे कि इसके जीवन का जो दुर्गुण है वो इसके जीवन से निकले, इसके जीवन में एक नया मोड़ आ जाए। तो संत ने उससे ये बात कही कि कोई बात नहीं, तुम अगर चोरी नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम करो कि तुम असत्य का त्याग कर दो, यानी झूठ बोलना छोड़ दो। इतना तो तुम कर ही सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। चोर ने सोचा, और सोचने के बाद उसने ये बात कही कि हाँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे चोरी तो नहीं छुड़वा रहे हो, सिर्फ झूठ बोलने का त्याग करवा रहे हो, तो मैं खुशी खुशी सच बोलने का नियम लेने के लिए मैं तैयार हूं। आप मुझे प्रतिज्ञा करवा दीजिए कि मैं जब भी बोलूंगा, जो भी बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। बहुत ध्यान देने जैसी बात है कि अगर एक नियम कोई पूरे मनोभाव से लेता है और उस मनोभाव के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अगर उस नियम को निभाता है, तो उसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, किस प्रकार का बदलाव आता है, जो प्रभु महावीर के समय में सत्य रूप में घटी हुई ये घटना हमें संदेश देती है। संत ने उसे नियम करवा दिया और साथ में यह भी कह दिया कि देखो, तुमने अब नियम ले लिया है, संकल्प ले लिया है, अब अपने इस नियम पर, अपने इस संकल्प पर हमेशा दृढ़ रहना। जिस भाव से तुमने नियम लिया है उसी भाव को तुम मजबूत रखना, क्योंकि कोई भी नियम का पालन करने के लिए भीतर के सत्य की आवश्यकता होती है। हर नियम के पीछे सत्य का बल होता है, और सत्य का बल अगर ना हो तो वो नियम नहीं निभ सकता। अगर सत्य नहीं हो तो नियम को टूटने में देर नहीं लगती, चाहे वो नियम कोई भी नियम क्यों ना हो। संत की बात सुनी, चोर ने कहा कि मैं सोच समझकर ही इस नियम को ग्रहण कर रहा हूं, तो मैं
अपने प्राणों की तरह, अपने शरीर की तरह इस नियम का यत्न करूंगा, इसे बिल्कुल टूटने नहीं दूंगा। अब नियम लेकर के वो चोर अपने घर चला गया और घर जाने के बाद उसने सोचा कि मैंने सत्य बोलने का जो नियम लिया है उसका तो मैं निश्चित रूप से पालन करूंगा ही, लेकिन जब तक मेरे घर में खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है, पर्याप्त अनाज पड़ा हुआ है, तब तक मैं चोरी भी क्यों करूं? क्या जरूरत है मुझे चोरी करने की? क्यों किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को मैं तकलीफ में डालूं, किसी को दुखी करूं? जब तक मेरा इस सामान से काम चल जाएगा तब तक मैं चोरी नहीं करूंगा। और देखो, ऐसा भाव उसके मन में आया। उसने चोरी की प्रतिज्ञा नहीं ली थी, लेकिन उसको समझ आई कि चोरी करूंगा तो हिंसा होगी, क्योंकि जिसके यहां मैं चोरी करूंगा उसे बहुत पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। अब क्या होता है कि समय बीतता है और उसे आवश्यकता होती है सामान की, सामग्री की, तो फिर उसे चोरी करने का ख्याल आता है। लेकिन साथ में ये बात भी उसके दिलो दिमाग में चलती थी कि मैं जिसके भी घर चोरी करूंगा वो बेचारा बहुत परेशान होगा, तो क्यों ना ऐसी जगह चोरी करूं कि जहां चोरी करने के बाद कोई विशेष फर्क ना पड़े, यानी कि वे लोग दुखी ना हो। तो क्या किया जाए, सोचा उसने। तो फिर उसके मन में ख्याल आया कि मैं राजा के खजाने में चोरी करूं, क्योंकि खजाने में तो अपरंपार धन संपत्ति पड़ी हुई है, तो उसमें से अगर मैंने थोड़ा सा ले भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही राजा के परिवार को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होगी। क्योंकि अगर हाथी के भोजन में से चींटी 2-4 कण खा ले तो हाथी को क्या फर्क पड़ता है, चींटी का भी काम हो जाता है। किसी साधारण व्यक्ति के यहां पर अगर चोरी करूंगा तो उसको और उसके परिवार को अपना जीवन चलाने में बहुत मुश्किल होगी। बहुत समय तक वो रोएगा धोएगा, पीड़ा प्राप्त करेगा। इसलिए उसने ये तय कर लिया कि चोरी करूंगा तो ऐसी जगह करूंगा जहां चोरी करने के बाद किसी को रोना ना पड़े, हाय हाय ना करना पड़े। इसलिए उसने तय कर लिया कि राज भंडार में ही चोरी करूंगा। अब देखो क्या करता है वो कि राज भंडार की ओर चलता है, बहुत अच्छा बन ठन करके, ताकि किसी को किसी प्रकार का शक ना हो, संदेह ना हो। और राज भंडार में वो बिल्कुल वाइट एंड वाइट ड्रेस पहन करके बेखटके पहुंच जाता है। जो कैशियर था, जो भंडारी था, उससे वो बातचीत करता है और चारों तरफ अपनी पैनी नजर डालता है, सारे तालों को वो देख लेता है। बहुत मंजा हुआ चोर था वो, सारे तालों को उसने देख लिया, नजर घुमा ली सब तालों के ऊपर। अब देखो उसने क्या किया कि घर जाता है और उन तालों की जो चाबियां, क्योंकि चाबियां तो उसके पास बहुत सारी थी, उसने चाबियों का गुच्छा उठाया, बहुत अच्छे से कपड़े पहने और एक जैसे कोई सेठ हो, कोई सज्जन व्यक्ति हो, ऐसा वेश बना करके वो राज भंडार में चोरी करने के लिए चल दिया। अब उस समय में राजगृह नगर में श्रेणिक राजा राज्य कर रहे थे और श्रेणिक राजा बहुत ही प्रजा का अच्छे तरीके से पालन करने वाले थे और उनका पुत्र अभय कुमार जो मंत्री था वह भी बहुत न्यायप्रिय मंत्री था। तो वो क्या करते कि दोनों ही रात को वेश बदल करके नगरी में घूमते थे, राजगृह नगर में रात को घूमते थे
ये सोच करके कि हो सकता है कि प्रजा के दुख दर्द की आवाज हम तक सीधी ना पहुंच पाती हो सकता है कि हमारे पास कोई शिकायत लेकर, कोई फरियाद लेकर नहीं आता हो, कोई साहस ना करता हो हम तक पहुंचने का, तो हम खुद ही नगरी में घूमेंगे और पता लगाएंगे कि कौन व्यक्ति कैसे कष्ट में है। क्योंकि लोग रात में अपने अपने घरों में आपस में बैठ करके दुख दर्द की बातें तो परिवार के सामने खुल करके करते ही हैं। तो उस स्थिति को देखने के लिए राजा श्रेणिक और अभय कुमार वेश बदल करके अपने राजमहल से निकले हुए थे। और इधर क्या करता है वो चोर, साहूकार का वेश पहन करके बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित होकर के राज भंडार की ओर आ रहा था। और इत्तेफाक से इनका आपस में आमना सामना हो गया। दोनों यानी राजा और अभय कुमार और वो चोर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए। राजा ने उससे पूछा कौन है। चोर के सामने अब एक सवाल पैदा हो गया कि क्या जवाब दूं, क्योंकि झूठ बोलने का तो नियम है, मैं झूठ बोल नहीं सकता। सत्य बोलने की मैंने प्रतिज्ञा एक संत के मुख से ली है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और झूठ तो मैं किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए मैं बोल ही नहीं सकता। चोर जो था कुछ पल तक सकपकाता है, लेकिन मंजा हुआ खिलाड़ी था। एकदम से बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, सतर्क हो जाता है। और उसने अपने भीतर में एक निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन मैं सत्य ही बोलूंगा, सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। राजा ने दूसरी बार उसी प्रश्न को पूछा कि कौन हो तुम? तो वो चोर कहता है कि मैं एक चोर हूं। और बस इतना जवाब दिया और वो एकदम से आगे बढ़ गया। चोर का उत्तर जब राजा ने और मंत्री ने दोनों ने सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। अभय कुमार कहने लगे कि महाराज, क्या कोई चोर अपने आप को चोर कहता है? ऐसा लगता है कि ये तो कोई भला इंसान है। हमने शायद गलती कर दी कि ऐसे सज्जन व्यक्ति से ऐसा सवाल पूछा, तो शायद इसके स्वाभिमान को चोट लग गई और इसने नाराज होकर के खींच करके मैं चोर हूं ऐसा जवाब दे दिया होगा। लगता यह है कि ये तो कोई साहूकार है। हमने तो वैसे ही रास्ते चलते आदमी को टोका। तो राजा ने कहा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। चोर की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो अपने आप को चोर कह दे। तो इस प्रकार से दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए। ये जो चोर था वो सीधा ही राज भंडार के द्वार पर पहुंच गया। वहां पर जो पहरेदार तैनात थे, पहरेदार ने पूछा कि कौन है आप? तो उस सेठ बने हुए चोर ने बिल्कुल बेधड़क जवाब दे दिया कि मैं चोर हूं। जब उस पहरेदार ने, वॉचमैन ने यह सुना तो उसके मन में विचार आया कि शायद ये कोई राज्य का अधिकारी है और हमारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कह रहा है। ऐसा सोच करके वो जो वॉचमैन था वो एकदम अलग हट जाता है। चोर ने बेधड़क राज भंडार का ताला खोला और अंदर झांक करके देखा तो राजा के भंडार में तो अपरंपार संपत्ति थी। चोर विचार करता है कि मेरा काम जो है वो तो रत्नों के 2 बॉक्स से हो जाएगा। पैसा यहां चाहे कितना भी पड़ा हुआ हो, लेकिन मुझे इतने ज्यादा की आवश्यकता नहीं है।
डायमंड के 2 बॉक्स भी अगर मैंने उठा लिए तो मेरा बहुत समय तक काम चलता रहेगा, ज्यादा का मुझे क्या करना है। ऐसे ही जैसे यहां पड़े हैं वैसे ही ये मेरे घर में भी पड़े रहेंगे। तो उसने क्या किया कि डायमंड के 2 बॉक्स उठाए और राज भंडार का ताला बंद किया और वो वहां से निकल जाता है। अब देखिए, वापिस वो जब अपने घर आ रहा था, संयोग ऐसा बना कि राजा और मंत्री फिर उसको सामने मिल गए। राजा ने इशारा किया अभय कुमार की ओर कि पूछो तो सही, ये कौन है और कहां जा रहा है। तो अभय कुमार ने उसको पहचान लिया और उन्होंने कहा कि क्या पूछना है। ये तो वही सेठ है जो पहले हमें मिले थे, जिसने अपने आप को चोर बताया था। ये तो वही व्यक्ति है। राजा के मन में फिर भी कौतूहल था और जब वो व्यक्ति निकट आ गया चोर, तो आखिर पूछ लिया कि कौन हो तुम। तो चोर कहता है, एक बार तो मैंने बता दिया ना कि मैं चोर हूं। तो फिर राजा ने दूसरा सवाल पूछा उससे कि कहां गए थे तुम इतनी रात को। तो चोर कहता है कि मैं चोरी करने गया था। देखिए, कहानी को सिर्फ कहानी की तरह मत सुनना, इस पर चिंतन करना, गहराई से विचार करना कि नियम के प्रति, प्रतिज्ञा के प्रति कितनी दृढ़ता है एक चोर के मन में कि वो कह रहा है कि मैं चोर हूं और चोरी करने के लिए गया था। तो राजा ने फिर पूछ लिया कि अरे ये तो बता दो कि किसके यहां चोरी की। चोर कह देता है कि राजा के सिवाय किसके यहां चोरी करता, राज भंडार में ही तो गया था चोरी करने। राजा ने आश्चर्यचकित होकर के फिर एक सवाल पूछ लिया कि ये भी बता दो कि तुम क्या लेके आए हो। तो वो कहता है कि मैं डायमंड के 2 बॉक्स ले आया हूं। अब राजा और मंत्री आपस में बातचीत करने लगे कि ऐसा लगता है कि ये हमसे कोई मजाक कर रहा है, जाने दो इसे, ऐसा सोच करके उसको जाने दिया और राजा और मंत्री अपने महल में आ जाते हैं। अब सुबह क्या होता है कि राज भंडार का जो कैशियर था, ट्रेजरर था, उसने दरवाजा खोला, सब वस्तु जो थी वहां पर उसकी गिनती की। तो उसने देखा कि डायमंड के 2 बॉक्स कम हैं। वो ट्रेजरर जो था उसके मन में पाप आया। उसने सोचा कि 2 डिब्बे तो गायब हो ही गए हैं और राजा इस चोरी का इनको क्या पता लगेगा, क्यों ना मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं। तो उसने क्या किया, चुपके से रत्नों के 2 बॉक्स और उसने उठा लिए और अपने घर पहुंचा दिए। और फिर राजा के पास जाकर के कह दिया कि राजन, रात को राज भंडार में चोरी हो गई और डायमंड के 4 बॉक्स जो हैं वो चोर चुरा करके ले गया। अब राजा ने बात सुनी और राजा ने सोचा कि देखो, साहूकार के वेश में वो हमें ही चकमा दे गया, लगता है वही चोर होगा। आपस में बातचीत करते हैं अभय कुमार के साथ राजा और कहा कि भाई कोई मामूली चोर तो ऐसा बेधड़कपन से अपने आप को चोर कहने का साहस नहीं रख सकता। वो चोर तो था, लेकिन उसे किसी व्यक्ति ने, कोई संत ने, कोई महात्मा ने जरूर सत्य बोलने का नियम दिया होगा। तो अब उस सत्य बोलने वाले चोर की तलाश करनी चाहिए। राजा ने मंत्री को कहा और मंत्री ने आदेश दिया कि चारों तरफ अनाउंसमेंट करवाया जाए कि जिसने भी राज भंडार में रात को चोरी की है वो राज दरबार में उपस्थित हो जाए। लोगों ने जब ये बात सुनी तो आप जानते हैं लोगों का तो काम ही होता है कुछ न कुछ कहना। तो लोग कहते हैं कि राजा और मंत्री की मति मारी गई। अरे कोई ऐसे डिंडोरा पिटवाने से क्या कोई चोर अपना अपराध कबूल कर लेगा। और जब ये अनाउंसमेंट उस चोर ने सुनी तो उसने सोचा कि देखो,
सत्य बोलने का नियम लेने के बावजूद भी मैं तो अपराध से साफ साफ बच चुका हूं। सत्य का चमत्कार तो मैंने देख लिया है, अब मैं सत्य से पीछे कभी भी हट नहीं सकता। मैं सत्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। और बस इस तरह से उसने अपने मन में विचार किया और वो खुद आता है और कहता है कि मैं वही रात वाला चोर हूं, और राजा के सामने ला करके उससे सारी बातें सच सच उगलवाई। उगलवाना क्या था, वो स्वयं ही सारी बात उसने सच कह दी। तो राजा ने बोला कि ये तो ठीक है, पर तुम ये बताओ कि तुमने क्या चुराया था। चोर ने उत्तर दिया, मैंने रात को ही आपको बता दिया था कि मैंने डायमंड के 2 बॉक्स चुराए हैं। तो राजा ने जब सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं कि राजभंडार से तो 4 बॉक्स गायब हैं। चोर ने कहा कि मैंने तो जो सत्य था वो आपके सामने रख दिया, मैं तो 2 ही बॉक्स लेके गया हूं, बाकी के 2 डिब्बों का मुझे कुछ भी अता पता नहीं है। प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने परमात्मा महावीर स्वामी जी का धर्म उपदेश सुना है और एक बहुत त्यागी वैरागी संत से मैंने ये नियम लिया है, तो मैं उस नियम का मरते दम तक पालन करूंगा। मैं कभी भी झूठ बोल नहीं सकता। अगर मुझे झूठ बोलना होता, यानी अगर सत्य से मुझे ये बल नहीं मिलता, तो मैं अपने आप को आपके सामने उपस्थित कैसे कर सकता था। राजा को उसके ऊपर विश्वास करना ही था, होना ही था। अब चोर की सत्यता से राजा अत्यंत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने उस ट्रेजरर को, कोषाध्यक्ष को खूब डरा धमका करके पूछा, तो आखिर उसको भी अपना अपराध कबूल करना पड़ा और राजा ने उस ट्रेजरर को तो पद से हटाया और वो जो चोर था जिसके पास सत्य का बल था उसे ही कोषाध्यक्ष बना दिया, ट्रेजरर बना दिया, कैशियर बना दिया। और चोर ने जब ये देखा कि मेरे तो जीवन निर्वाह का जो प्रश्न था वो पूरी तरह से समाधित हो गया है, यानी कि मैं जो चोरी करता था वो अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता था, अब तो वो समस्या छूट गई, तो भला मैं चोरी क्यों करूं। तो उसने हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दिया। देखिए, सत्य का नियम उसने ग्रहण किया था, तो एक सत्य के नियम से उसके जीवन में कितनी शक्ति आई, कितना बल आया। क्योंकि जो लोग सत्य को अपना लेते हैं उसे अपना अंग संग बना लेते हैं, पूरे प्राणों के साथ जो सत्य को निभाते हैं, और कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन सत्य से जरा सा भी इधर उधर नहीं होते, उनके जीवन में चोरी हो, जुआ हो, व्यभिचार हो, शराब पीने की आदत हो, कितने भी भयंकर दुर्गुण क्यों ना हो, वे धीरे धीरे एक के बाद एक सब विदा हो जाते हैं। तो ये सत्य का बल है जो उस चोर ने निभाया। ज्ञानी जन भी कह रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से सत्य को ना छोड़ सको, यानी कि झूठ को ना छोड़ सको, पूरी तरह से सत्य को ना अपना सको, तो श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत जो बात कही कि श्रावक बड़ा झूठ बोलने का त्याग करे, अगर इतना भी आपने जीवन में संकल्प किया तो सचमुच जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन जो आपको एक अद्भुत शांति देगा, इस जीवन में शांति देगा, सुकून देगा, और आगामी यात्रा के लिए आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। सत्य की और भी बहुत महिमा है, बहुत सारी बातें हैं
जो समय आने पर हम करेंगे। आप सबके भीतर सत्य के प्रति दृढ़ता जागे, झूठ का आप त्याग कर सको, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।